नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। दोस्तों, हमारे भारत में कई अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, लेकिन एक ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए हैं जिनके विचार ने केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का हृदय छुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की, जिन्होंने अपने विचारों से पूरे विश्व पे धम्म ध्वज फहराया है। दोस्तों, आज हम भगवान बुद्ध की जन्म से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि भगवान बुद्ध की माता ने भगवान बुद्ध को जन्म देने से पहले कौन सा अलौकिक स्वप्न देखा था। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोदन के कोई संतान नहीं थी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वे सदैव विचार मगन रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में ही उन्होंने 2 विवाह किए थे। राजा शुद्धोदन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का नाम प्रजापति था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा शुद्धोदन अब अधेड़ अवस्था से वृद्धा अवस्था की ओर अग्रसर होने लगे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख न मिल सका। समय बीतने के साथ साथ राजा की तृष्णा और भी बलवती होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे भाग्य के देवता राजा शुद्धोदन से कुपित हो गए हैं। तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा भी कोई रंग न ला सकी थी। अब राजा की तृष्णा चिंता और गहन चिंता में बदल गई। राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण यह सब कुछ राजा को निरर्थक प्रतीत होता था। निसंतान होने का दुख राजा शुद्धोदन को ही नहीं बल्कि रानी महामाया और रानी प्रजापति को भी था। इस चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में नहीं था, अतः वे सभी मौन थे। एक समय की बात है कि रानी महामाया रात्रि काल में अपने इष्ट देव का स्मरण कर शय्या पर लेट गई। लेटते ही उनकी आंख लग गई और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का तांता रात भर लगा रहा। स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देकर विस्मृत होते रहे। रात्रि का अंतिम पहर चल रहा था। रानी ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष, जिनके मुखमंडल तेज से प्रदीप्त थे, उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक ओर उड़ चले। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे, उसमें बड़ी मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। इस भीनी भीनी सुगंध ने रानी के अंतर्मन को प्रफुल्लित कर दिया था। यक्षों ने रानी महामाया को ले जाकर एक सर्वोन्नत पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहां एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ था।
इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा आत्मिक सुख मिल रहा था। रानी महामाया का तन मन प्रसन्नता से झूम रहा था। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहां एकाएक प्रकट हुईं। अप्सराओं ने करबद्ध हो शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। देवी एक अप्सरा रानी से बोली, आपके स्नान का समय हो गया है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ नहीं बोली, उठकर उनके साथ चल दी। अप्सराएं रानी को ले मंगल गीत गाती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल पुष्प शोभायमान थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और मल कर उन्हें स्नान कराने लगी। सरोवर का जल रानी के शरीर पर पड़ते ही उनकी काया कंचन जैसी चमक उठी। इस दिव्य जल के स्नान से रानी का शरीर भी अप्सराओं के समान सुंदर हो गया। रानी महामाया आश्चर्यचकित होकर अपने रूप सौंदर्य को निहार रही थी। दिव्य जल से स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कमनीय और सुंदर हो गई थी। शरीर पर पड़ी हुई झुर्रियां भी पूरी तरह मिट चुकी थी। उन्हें ऐसा लगा था मानो उनका यौवन दिव्य रूप राशि के साथ पुनः लौट आया हो। उनका मन मुदित था। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। इसके बाद अप्सराएं रानी को एक श्वेत मरमरी महल में ले गई। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत और सत्कार किया गया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भरा थाल लेकर प्रकट हुई। उस खाग सामग्री से स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने खाग सामग्री रानी के सामने प्रस्तुत की। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तो उनका तन मन आनंदित हो उठा। दिव्य खाक सामग्री हिलाने के बाद अप्सराएं रानी महामाया को महल के दूसरे कक्ष में ले गईं। उस कक्ष में एक पुष्पजीत सजी हुई थी। अप्सराओं के आग्रह पर रानी पुष्प सज्जित सेज पर विश्राम करने लगी। उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण शैल और उस पर मंडराता सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट प्रतीत हुआ। हाथी ने कमल पुष्प से रानी के दाएं अंग पर धीरे से प्रहार किया और फिर लघु से लघुत्तर स्वरूप धरकर वह एकाएक रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब रानी को पता चला कि वह स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद स्वप्न था। आंख खुलते ही जिसका समापन हो गया था। जब राज ज्योतियों ने स्वप्न के फल की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा, तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। राज्य ज्योतिषों की घोषणा ने जैसे राजा, रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा को समाप्त कर दिया था। राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे समाप्त हो गया। दोस्तों, रानी महामाया का यह स्वप्न वास्तव में अलौकिक और दिव्य था।
यह एक ऐसा स्वप्न था जो यह इशारा कर रहा था कि संसार में एक महापुरुष का जन्म होने वाला है जो लोक और परलोक दोनों में पूजनीय होगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। इसके अगले अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और भगवान बुद्ध ने कहाँ जन्म ग्रहण किया था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में।